बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आज 1 नवंबर है, हफ्ते का दिन है, इंटरनेशनल मार्केट बंद है, लेकिन चंद बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जो कि मुझे करनी चाहिए गोल्ड और के मुतालिक। चाइना और अमेरिका सारे मुज़ाकरात का जो रिजल्ट है वो ठप ठुस ठुस। क्या हुआ? आपको याद होगा कि मैं आपको बार बार ये बात कर रहा था कि यार ठीक है, उसने अमेरिका ने टैरिफ लगाया, ओके, मार्केट बढ़ गई। अब और बहुत सारी चीजें ट्रंप ने की हुई हैं जिसकी वजह से मार्केट बढ़ी है, ठीक है। सिर्फ चाइना को ही अभी ना देखें, लेकिन अब वो जब चाइना जा रहा था तो हमारे जहनों में था कि जनाब सारा गोल्ड इसी बात पर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था, आपको अच्छी तरह याद होगा, जिसको याद है वो जरूर कमेंट में बताए कि मैंने आपको कहा था कि देखें जो मुज़ाकरात होते हैं उनकी कामयाबी दो तरफा होती है, कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी पर होती है। तो टैरिफ लगाने वाला कौन? अमेरिका। जवाब देने वाला कौन? चाइना। अब क्या ट्रंप साहब अपना टैरिफ हटाएंगे? वो टैरिफ हटाने के लिए ना कुछ चंद बातें और करेंगे, और वो जो चंद बातें होंगी वो चाइना को इस तरह तो नहीं कबूल हो जाएंगी ना कि चाइना कहेगा यस सर यस सर यस सर। चाइना यस सर वाले फेज से बहुत पहले निकल गया है, अमेरिका भी ये जानता है। तो कोशिश की उसने, बहरहाल अभी तक कोई रिजल्ट ऐसा नहीं है जो कि गोल्ड को जमीन बोस कर सका हो। गोल्ड नीचे गया 3800 में, सेकेंड क्वार्टर के दरमियान भी कहीं गया, लेकिन क्या हुआ, फौरन उसने रिकवरी ली और अभी वो 4000 में, कल पूरा दिन तकरीबन 4000 के फिगर के अंदर वो खेलता रहा है। और अभी जो उसकी क्लोजिंग हुई है, बहरहाल क्लोजिंग थोड़ी सी डाउन की है। अगर ये 4030 से ऊपर या 50 से ऊपर की क्लोजिंग कर देता तो यकीन कीजिए आज लाइन लगी होती लोगों के खरीदारों की, और बहुत सारे जो बना रहे हैं वीडियोस मेरी तरह, वो आप लोगों को मशवरा दे देते कि गोल्ड खरीद लो। अभी भी हम लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने 50%, जो हमारे ग्रुप के हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, 50% गोल्ड खरीदा हुआ है। मैक्सिमम लोगों ने समझें 70% ने, और प्लस 20% ऐसे भी हैं जिन्होंने 75% भी खरीदा हुआ है। कुछ 10% ऐसे हैं जो कि सेल करके बैठे हैं और उन्होंने 25% मेरे कहने पे खरीद लिया था। ठीक हो गया। अब इस वक्त की क्या सिचुएशन है? इस वक्त गोल्ड को अगर किसी ने नहीं खरीदा हुआ तो वो, मैंने बताया है, बार बार बताता हूं, 25% खरीद लें। अच्छा, एक बात और होती है, जब ऐसे रेट पर जहां पे कशमकश जारी हो, जहां पे दोनों साइड्स पर गोल्ड के चांस हो जाने के, तो वो जो घर में बैठे हुए ट्रेडर्स हैं, खवातीन हो गई, मेरे जैसे बूढ़े हो गए जिनका गोल्ड से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो अपनी जमा पूंजी गोल्ड में लगाकर बैठ गए, वो जल्दबाजी ना किया करें, ना खरीदने में ना बेचने में। वो लॉन्ग टर्म को देखा करें यार, थोड़ा सा लंबा काम किया करें, उसमें नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। ऐसा पैसा जो कि आपकी जरूरत का है, किसी और काम में, प्लॉट लेना है, घर लेना है, बच्ची की शादी करनी है, कोई और चीज में आपने इन्वेस्ट करना है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग गोल्ड में कर रहे हैं, तो ऐसा पैसा नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, जो प्रो ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जो कि एक फ़ोन उठाते हैं और उनका सोना बुक हो जाता है और 10 मिनट में पेमेंट हो जाती है और 10 मिनट में माल उन तक आ जाता है, वो ज़रूर आज के दिन ले लें, कल रेट बढ़ने का इम्कान है। यानी कि इतना होगा कि उनका जो लेन देन का फ़र्क निकल के कुछ उनको मिल सके।
ठीक है। बाकी और कुछ के लिए वैसे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर उनका दिल करता है, क्योंकि दिल करना चाहिए यार, कारोबार है ना, कारोबार में रिस्क तो चलेगा, कारोबार में रिस्क चलेगा। अच्छा जी, अब आती है जी बात, गोल्ड 4002 पे चल रहा है, हफ्ते का दिन है, छुट्टी है, लेकिन चल रहा है का मतलब है कि कल रात को ही मार्केट बंद हुई है। आगे क्या होने वाला है वो मैंने आपको बताया कि गोल्ड के बढ़ने के इम्कानात अब समझें कि 60% है और कम होने के इम्कानात 40% है। अब देखते हैं क्या होता है। पीर फकीर नहीं हूँ, कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा आलिम फाजिल नहीं हूँ, एक आम सा इंसान हूँ। आपको अपना एक नज़रिया, एक अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, अपना एनालिसिस दे रहा हूँ। होता है तो वेल एंड गुड, ताड़ियाँ, नहीं होता तो आपको पता ही है कि फिर कमेंट में क्या हो रहा होता है। हालांकि वो लोग अगर इस बात को समझें तो फिर मामला ही ज़बरदस्त हो जाए। 4,22,380 रुपये में बाइंग और 4,24,380 रुपये में सेलिंग हो रही है। 2-3 हज़ार रुपये ऊपर बढ़ा है। इसीलिए आप लोगों को बताया ना कि चलें जी, जो प्रो ट्रेडर हैं वो चलें 1500 हटाकर 1500 फायदे में आ जाते हैं। इस तरह कर सकते होते हैं, वो रोजाना कर सकते होते हैं, उनको लेवल्स दिए जाते हैं। अच्छा जी, तो सोना, क्या सोना महंगा होने जा रहा है, वो जो चांदी, चांदी का भी सेम आप सोने की जगह चांदी चांदी लफ्ज लगा दें तो वो भी तकरीबन वैसा ही मेरी वीडियो बनेगी जैसे सोने के लिए बन रही है। और रवे का 4,18,380 रुपये में बाइंग और 4,20,380 रुपये में सेलिंग हो रही है। ठीक है, आने वाले हफ्ते में मैंने आपको बताया कि चांसेस क्या हैं। अब आता है जी सिल्वर 48.66 पे ये क्लोज हुआ। सिल्वर थोड़ा सा ज्यादा बुलिश है थोड़ा, लेकिन सिल्वर क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लैक में बिका हुआ था ना, इसलिए इसमें स्कोप जरा थोड़ा कम है उन लोगों के लिए जो कि रोजमर्रा करते हैं। अब देखें, होता ये है कि जो हमारे घर में बैठे हुए लोग हैं वो एकदम बेच भी नहीं सकते और एकदम खरीद भी नहीं सकते, और उनके साथ थोड़ी सी ज्यादती भी हो जाती है यार, क्योंकि मार्केट के लोग नहीं होते। लिहाजा अगर उन्होंने चांदी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर लॉन्ग टर्म ही सोचें, रख के भूलें, कुछ अर्सा चैनल भी ना देखें, कुछ तकरीबन यार 6 महीने साल तो फिर बर्दाश्त करें, बाकी आपकी अपनी मर्जी। तो 6415 रुपये में बाइंग हो रही है और 6715 रुपये में सेलिंग हो रही है। रेट ये जो मैं आपको बताता हूं ना, ये मार्केट रेट नहीं होते, ये नेट पर आए हुए रेट हैं। जब आप मार्केट जाएंगे तो डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट दुकानदार, डिफरेंट डिमांड्स, डिफरेंट सप्लाई, उसकी रोशनी में आपको रेट इसमें थोड़ा सा चेंज मिलेगा। अच्छा जी, ग्रुप, फिजिकल ग्रुप में बिल्कुल जगह खत्म हो गई है, कैपेसिटी। मैं कोशिश करूंगा कि आज एक नया ग्रुप बने जिसमें आप लोगों को एंट्री दी जाए फिजिकल ग्रुप में, और जो ट्रेडिंग के लिए हैं वो मेरे लिंक से अगर अकाउंट बना सकते हैं तो फिर मुझे डिस्टर्ब करें, अदरवाइज नहीं। और आज के दिन और कल के दिन मैं तमाम लोगों को इंशाल्लाह शामिल करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।